हेलो दोस्तों, कैसे हैं? मस्त है। आप सबों का स्वागत है रितेश कॉमर्स क्लासेस पे। हम रितेश सर लेके आए हैं आप सबों के लिए कुछ नया। अब बताओ क्या आज होगा। तो हम लोगों का चल रहा है अकाउंट्स में गुडविल वाली बातें। आप लोग करते हैं? बताओ, कमेंट वमेंट करा करो भाई, क्या दिक्कत है? जो भी प्रॉब्लम हो बताइए, ठीक है। तो आज हम लोग चलेंगे ईपीएस में। पहला चैप्टर आप लोग का यूट्यूब पे पड़ा हुआ है, आप वहाँ देख सकते हैं। तो आज हम लोग करेंगे ईपीएस में सेकंड चैप्टर से। तो जैसा कि मैंने आप सबों को बताया है, जो जितनी भी है बीएसटी ईपीएस अकाउंट्स सारा होगा 12वीं का, 11वीं और साथ साथ हमारा बीकॉम का भी क्लास चलेगा। तो आइए हम लोग आज शुरू करेंगे बीएसटी में सेकंड चैप्टर, सॉरी ईपीएस का सेकंड चैप्टर। तो ईपीएस के सेकेंड चैप्टर का नाम पहले क्या है? ईपीएस इंटरप्रेन्योरशिप। ये क्लास है 12th वालों के लिए और 11वीं का भी आएगा, ठीक है, सबका कराना है। तो चैप्टर का नाम है आपका पर्यावरण अथवा वातावरण। वातावरण का सूक्ष्म अध्ययन, सूक्ष्म अध्ययन, ये चैप्टर का नाम है हमारा, ठीक है। इन्वायरमेंट स्कैनिंग। तो सबसे पहले भाई पर्यावरण होता क्या है, फिर इसका सूक्ष्म अध्ययन क्या है, ये सारी बातें हम लोग धीरे धीरे पढ़ेंगे और छोटा छोटा वीडियो बनाएंगे। क्या कोई दिक्कत जी नहीं। तो आइए हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहले भाई पर्यावरण होता क्या है, ये क्या है? तो जहाँ हम लोग रहते हैं वही तो पर्यावरण है। आपके आसपास मोहल्ला जो भी आइटम है वो सब चीज़ें कहाँ है? पर्यावरण में, इन्वायरमेंट में। इसी तरह कोई जो बिजनेस होगा वो कहाँ होगा? पर्यावरण में ही होगा कि बाहर होगा? नहीं। अथवा वातावरण वही का सूक्ष्म अध्ययन। अब भाई इंटरप्रेन्योर में कोई नया व्यवसाय चालू करता है, इंटरप्रेन्योर जो होते हैं, तो उनको कहाँ पे बिजनेस चालू करना है, किस लोकेशन पे करना है। हम जो गुड्स एंड सर्विसेज बनाते हैं, क्या उस जगह पे, उस मार्केट में उसका डिमांड है कि नहीं है, ये सब भी तो देखना होता है। हमें वहाँ पे कैपिटल मिलेगा कि नहीं मिलेगा, हमें वहाँ पे रॉ मटेरियल मिलेगा कि नहीं मिलेगा, हमें वहाँ पे गोडाउन्स मिलेगा कि नहीं मिलेगा, ज़मीन मिलेगा कि नहीं मिलेगा। हम तो सामान, प्रोडक्ट्स एंड गुड एंड सर्विसेज बना रहे हैं, लेकिन उसका डिमांड है कि नहीं, मांग है कि नहीं, उस टाइप के कंज्यूमर हैं कि नहीं, ठीक है। तो ये सारी बातें हमें ध्यान में रखना होता है, तब जाके कोई नया बिजनेस, कोई सेटअप स्टार्ट किया जाता है, ठीक है। तो कहता है पहला है आपका पर्यावरण के सूक्ष्म परीक्षण से आप क्या समझते हैं। आइए हम लोग हैंड रिटन जो हमारा लिखा गया है आपको हम दिखाते हैं। ये है, कहता पर्यावरण के सूक्ष्म परीक्षण से आप क्या समझते हैं। तो किसी तथ्य या पहलू की सूक्ष्मतम गहन जांच सूक्ष्म परीक्षण कहलाती है। उसके बारे में पता लगाना, एक एक बातें पता लगाना। अब मान लो हम लोग बिजनेस के बारे में सोचते हैं, तो बिजनेस में यही सब ना, कैपिटल कहाँ से आएगा, रॉ मटेरियल हमारे पास में, इंफ्रास्ट्रक्चर होगा कि नहीं होगा, लोगों का इंटरेस्ट होगा कि नहीं होगा, डिमांड है कि नहीं, सप्लाई है कि नहीं, सारी बातें पढ़नी होती हैं। हमारा कंपटीटर है कि नहीं, सब कुछ। तो वही सूक्ष्मतम गहन अध्ययन यानी जांच को सूक्ष्म परीक्षण कहलाती है। साहसी जो करता है उसी को क्या बोलते हैं हम लोग? साहसी। जो बिजनेस करता,
इंटरप्रेन्योर होते हैं अपने पर्यावरण की विभिन्न गतिविधियों का सूक्ष्म तक अध्ययन करता है और तब किसी निष्कर्ष पर डिसीजन ले पाता है। क्या निष्कर्ष पर पहुंचता है कि उसे क्या, कब और कैसे करना है। तो क्यों जरूरी होता है, समझ गए। इसके बाद देखो आगे है, पर्यावरण का सूक्ष्म परीक्षण क्यों किया जाता है, वाई। ये तो क्या होता है वो समझे, और हम लोग करते क्यों हैं ये भी समझना है, क्यों, वाई। ये जो आप लोगों को कराते हैं सब हम बचा के रखते हैं। तो क्यों जरूरी है, क्यों। तो वातावरण का सूक्ष्म परीक्षण निम्नलिखित कारणों से जरूरी होता है। पहला, व्यूह रचना में निर्माण में सहायक। वातावरण का सूक्ष्म अध्ययन करने से व्यवसाय में होने वाली समस्याओं का हल, जो भी प्रॉब्लम होगा, जो भी हमारे बिजनेस में प्रॉब्लम होगा उसके हल खोजा जाता है और व्यवसाय के विकास में गति प्रदान की जाती है। जो भी बिजनेस में इशूज हो उनको हल करने के लिए, उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, ठीक है। इसलिए सूक्ष्म अध्ययन का सूक्ष्म परीक्षण किया जाता है व्यवसाय का। इसके बाद है संभावित खतरों और अवसरों की पहचान करना। फ्यूचर में जो हमारे साथ प्रॉब्लम होगा, हमारे बिजनेस के साथ जो भी होगा, या तो फिर हमारे लिए अवसर वो क्रिएट होगा। अवसर का मतलब हम नया नया बिजनेस करेंगे, तो इसके लिए भी तो जरूरी है उस जगह को, उस पर्यावरण को, उस लोकेशन को, उसके बारे में पता करना। तो व्यवसाय का सूक्ष्म अध्ययन करके व्यवसाय के संबंध में होने वाले संभावित खतरों और सुनहरे अवसरों, भाई जहाँ खतरा है, जहाँ रिक्स है वहीं तो इक्स है, तो रिक्स तो खतरा है और इक्स हमारे लिए अवसर है। तो सुनहरे अवसरों की जानकारी प्राप्त कर उसका निदान किया जा सकता है। इसलिए हमें जरूरी है क्या चीज़, वातावरण का सूक्ष्म परीक्षण। इसके बाद हम लोग फिर आगे आते हैं। आगे है आपका तीसरा पॉइंट, क्या कहता है। देखो एग्जाम में 2 नंबर में पूछे तो आपको पॉइंट याद रखना है, अगर 5 नंबर पूछे तो थोड़ा थोड़ा लिखना पड़ेगा, तो इसलिए हमें सब कुछ देखते हुए चलना है। तो वातावरण का सतत विश्लेषण, सतत का मतलब होता क्या, रेगुलर, कंटिन्यूअस, ये नहीं जो एक बार किए छोड़ दिए, नहीं, हमेशा लगातार टाइम पे करना जरूरी है। ठीक है कैमरा आज। तो वातावरण का सतत विश्लेषण, वातावरण का लगातार, कंटिन्यूअस, सतत का मतलब होता है कंटिन्यूअस, है ना, रेगुलर बेसिस पे आपको विश्लेषण करो, एनालिसिस करो कर वातावरण में होने वाले परिवर्तनों का ज्ञान प्राप्त कर संभावित खतरों से व्यवसाय को सुरक्षित रखा जा सकता है। इसके बाद क्या कहता है, प्रबंधकों को सहायक, जो हमारे बिजनेस चलाएंगे, जो मैनेज करेंगे, या तो हम करेंगे या तो हमारे एम्प्लॉय करेंगे या मैनेजमेंट करेगी, तो उसके लिए भी तो हेल्प है। पहले से ही हम लोग पता करके रखते हैं, विश्लेषण करके रखेंगे, तो आने वाले फ्यूचर में या जो कंटिन्यू चल रहा है उसमें जो भी चेंज होगा उसमें किसको, प्रबंधकों को हेल्प मिलेगा। तो वातावरण का विश्लेषण प्रबंधकों के लिए भी सहायक सिद्ध होता हुआ है। जिन व्यवसायों में वातावरण का अध्ययन विश्लेषण किया गया है उनकी कार्यक्षमता उन व्यवसायों की तुलना में अधिक हो रही है जो वातावरण का नहीं करते। अब देखो बिजनेस करते हैं तो हमें इन सब चीज़ों के बारे में रखना होता है, ज़रूरी है। अब मान लो मौसम कैसे चेंज होता है उसके हिसाब से भी तो बिजनेस डिपेंड करता है। अभी गर्मी के मौसम है, हम डाबर का च्यवनप्राश बनाएंगे, चलेगा? बैद्यनाथ का च्यवनप्राश बेचेंगे, चलेगा? नहीं। तो भाई अभी ग्लूकोज, कोल्ड ड्रिंक की ज़रूरत है, तो ये सब भी तो होता है ना। अब ठंडी का महीना है, गर्मी का महीना, तो ठंडी का कपड़ा बेचेंगे, बेच ले। फैक्ट्री लगाना, लगा ले, चलेगा? नहीं, डूब जाओगे। तो यही सब तो होता है विश्लेषण करना। आइए इसके बाद क्या कहता है, भविष्य का पूर्वानुमान। भविष्य का पूर्वानुमान, भविष्य का पूर्वानुमान का मतलब जो फ्यूचर में जो भी चेंजेज होंगे उसके बारे में अभी से पता लगाना। तो वातावरण का सूक्ष्म विश्लेषण कर प्रबंध वर्ग संस्था की समस्याओं को हल की जाती है। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2। पहला क्या था भाई, होता क्या है और जरूरी क्यों है, ये था। इसके बाद आइए देखिए वीडियो एकदम छोटा छोटा बनेगा
भले 2-3 में बने, इसलिए कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद आइए भाई, ये कितने प्रकार के होते हैं, पर्यावरण कितने प्रकार के होते हैं। तो देखो, ये मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। एक होता है हमारा आंतरिक पर्यावरण, आंतरिक पर्यावरण, और दूसरा होता है बाहरी, या बाह्य भी बोलते हैं इसको, बाह्य पर्यावरण। ठीक है, आंतरिक या तो बाहरी। कितने प्रकार के होते हैं पर्यावरण? 2 प्रकार के। देखो, आंतरिक का मतलब होता है इंटरनल इन्वायरमेंट, इंग्लिश में इसको बोलते हैं। जो हमारी संस्था के अंदर की बातें हैं, अंदर की बातें, वो इंटरनल में हो जाएगा, और जो संस्था की बाहर की बातें वो एक्सटर्नल में हो जाएगा, है ना। तो आओ देखते हैं कितने प्रकार के। तो पर्यावरण 2 प्रकार के होते हैं। पहला होता है हमारा आंतरिक, दूसरा है हमारा बाहरी, यही है। और इसमें क्या लिखता है? आंतरिक पर्यावरण वह घटक होता है जिस पर साहसी का नियंत्रण। देखो, ये संस्था के अंदर की बातें हैं, तो इस पे साहसी का तो कंट्रोल है, बट इस पे कंट्रोल होता है, इस पे कंट्रोल नहीं होता है। ये बाहरी है, हमारी संस्था की बाहरी। तो देखो, बाहरी पर्यावरण वह घटक होता है जिस पर साहसी का कोई नियंत्रण नहीं था, कोई कंट्रोल नहीं। जैसे कंज्यूमर का, सप्लायर का, कंपटीटर का, गवर्नमेंट की नीतियाँ चेंज होती है, ये सब जो होती है वो बाहरी घटक है। लेकिन हमारी संस्था के अंदर भाई कच्चा माल है, लेकिन कैसे बनेगा, हमारे पास एम्प्लॉय है, उसको कैसे यूज करना है, कैसे काम कराना है, ये सब इंटरनल बातें होती है। अब जैसे देखो, अगर मान लो घर में झगड़ा हो जाए भाई बहन में, तो ये सॉल्व कौन होता है? घर के लोग ही सॉल्व करते हैं। ये झगड़ा इंटरनल है। अब यही रास्ते से जा रहे थे भाई, किसी बाहरी से लड़ लिया, तो ये बाहरी कंट्रोल है हमारा। अब यहाँ लड़ लिया, तो यहाँ सॉल्व करने के लिए दोनों तरफ के लोगों से सॉल्व होगा, तो इस पर हमारा कंट्रोल है नहीं, तो बाहरी है। और ये इंटरनल, ठीक है। जैसे आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, ग्राहक बाजार, ये सारी संस्था एक्टिविटी घटक हमारी बाहरी पर्यावरण में आता है। अब देखो, आपको ऑब्जेक्टिव में पूछेगा कितने प्रकार के? 2, आंतरिक, इंटरनल और एक्सटर्नल। या तो पूछ देगा इंटरनल किसे कहते हैं, इस पे लिखो, स्पष्ट करो 2 नंबर में, या तो एक्सटर्नल क्या है वो पूछेगा। ठीक है, कोई डाउट नहीं। लिखना है तो आप लिख सकते हैं, इतना हम दिखाते हैं। देखो, ये आराम से दिख जाएगा, थोड़ा फ़ोन को जूम करके लिखिएगा तो आराम से लिखा जाएगा। ठीक है, आगे आइए, हम लोग चलते हैं। अब इसके बाद है हमारा पर्यावरणीय अथवा वातावरणीय परीक्षण एवं विश्लेषण को आवश्यक क्यों समझा जाता है, क्यों जरूरी है। ठीक है, तो देखो, वातावरण का सूक्ष्म अध्ययन निम्न कारकों से हमें आवश्यक समझा जाता है। पहला, संसाधनों का प्रभावशाली उपयोग करने के लिए। हमारे पास सब कुछ है, मटेरियल है, लेबर है, असेट्स है, बिल्डिंग है, लेकिन इसका अध्ययन नहीं करेंगे, पता नहीं लगाएंगे तो सही से यूज नहीं होगा। प्रभावशाली यूज करना, उसके लिए योजनाओं को व्यवहारिक एवं कार्यात्मक बनाने के लिए हमारी जो प्लान है, योजना है, फ्यूचर में कैसे कैसे होगा, कैसे काम करेंगे, तो उसके बारे में नए उत्पाद, तकनीक, डिजाइन आदि की जानकारी के लिए तकनीकी प्रगति, टेक्नोलॉजी में जो चेंज होगा वो तकनीकी प्रगति, नए सामाजिक मूल्य, सामुदायिक समस्याओं, विनियोग, संरचना आदि का अध्ययन करने के लिए हमें पर्यावरणीय या वातावरणीय परीक्षण की अत्यंत आवश्यकताएं होती हैं। तो आज के लिए हम इतना ही। देखो, शॉर्ट पढ़ेंगे, पूरा पढ़ेंगे तो आगे और इसमें जो है वो पूरा हम लोग करेंगे। अब देखो, ये 2 चैप्टर खत्म हो जाएगा, हमारा ये तीसरा चालू हो जाएगा, तो एक छोटा सा और वीडियो बनाएंगे, उसमें हम लोग ये ख़त्म कर लेंगे।
ठीक साथ में हम लोग ऑब्जेक्टिव भी कर लेंगे, जो पास्ट ईयर एग्ज़ाम में आया वो भी हम आपको क्वेश्चन दिखा देंगे। तब तक के लिए बाय बाय।